कि बेसिक वजूहात क्या है बाल गिरने की? पे आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी जो है बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्किन का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ये लगाओ 1 मंथ में गंजपन खत्म, ऐसा होता है? आपके बालों को शाइन देता है, नेचुरल वॉल्यूम देता है, स्मूथ करता है। और नॉन प्रोफेशनल लोग जब करते हैं पूरा कट डाउन कर देते हैं और बालों का सत्यानाश हो जाता है। इसका एप्लीकेशन भी अगर ठीक नहीं होगी तो तब भी इस तरह के जो है प्रॉब्लम होंगे और बाल रुखे हो जाएंगे और गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। हम किसी पार्लर में जा रहे हैं तो हम कैसे जज करें कि इसमें प्रोफेशनलिज्म है? सबसे पहले जो बड़ी वजूहात है बाल गिरने की, वो गर्म पानी से नहाना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, बाल एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं और कभी बाल गिरने लग जाते हैं। कोई मौसम ऐसा होता है कि बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, कभी कोई मौसम ऐसा होता है कि बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बालों के मसले हर वक्त हमारे ऊपर रहते हैं। कभी ख़वातीन के मसले, कभी मर्दों के मसले, मर्द गंजे हो जाते हैं, ख़वातीन के बाल गिरने लग जाते हैं। आखिर बालों के मसाइल कैसे ठीक होंगे और क्या वजूहात हैं जो हमारे बाल गिरते हैं? क्या बॉडी के कोई मसले हैं या फिर कलर करने की वजह से कुछ ऐसे मामलात हैं? इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में कलर टेक्नीशियन एंड हेयर स्पेशलिस्ट जॉन मौजूद है, जिनका अपना एक बेहतरीन सैलून है और बालों को कैसे ट्रीट किया जाता है, बालों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताते हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि आखिर बालों को हेल्दी कैसे रखा जाए और अगर आप बालों में कोई ट्रीटमेंट भी करते हैं तो फिर उनकी केयर कैसे की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, आप सुनाइए। ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मौसम तब्दील होता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जी। क्या इसकी बेसिक वजूहात क्या है बाल गिरने की? सबसे पहले जो बड़ी वजूहात है बाल गिरने की, वो गर्म पानी से नहाना है। अगर हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप जो है कूल वाटर इस्तेमाल करें या नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें, जिससे आपके जो है बाल कम गिरेंगे। ठीक है। जी। मतलब बेसिक वजह ये है। बेसिक वजह और भी काफ़ी सारी हैं, जिस तरह से हम किसी का यूज़ कोम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी एक ठीक बहुत है। बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम है। कुछ लोग जो डाइटिंग पे हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। जो लोग ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा बाल जो हैं वो गिरते हैं। जी। अच्छा, ऐसे होता है कि हम अगर रोज़ नहा रहे हैं या रोज़ शैम्पू कर रहे हैं तो भी बाल गिर रहे हैं? जी, बिल्कुल। अगर हम डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और हमारी शैम्पू जो है वो हर्बल नहीं है, तो ठीक ज़ाहिर-सी है। बात है हमारे बाल जो हैं वो गिरेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना ऑयलिंग भी करते हैं जी। लेकिन फिर भी उनके बाल बहुत गिरते हैं। जैसे ऑयल लगाया तो उससे मज़ीद बाल गिरने लग जाते हैं। एक्चुअली बेसिकली ऑयलिंग करने का तरीका-कार गलत है। ठीक है। बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा लोग ऑयलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बालों के साथ जो है मसाज करना शुरू कर देते हैं। आपने जब भी ऑयल लगाना है सिर्फ रूट्स पे लगाना है। ठीक है। ठीक है, लेंथ एंड एंड्स पे वो खुद ब खुद चला जाएगा। आपने सिर्फ अपनी टिप्स को डिप करना है ऑयल के साथ और रूट्स के ऊपर लगाना है बस। ठीक है, तो ये वैसे इनसे हमारे बालों को मतलब नहीं गिरेंगे और नरिश भी मिलेंगे, देखिए, हेल्दी भी। एक्चुअली मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल आ चुके हैं जिसकी वजह से, लेकिन आप अगर देखें तो आपको सरसों के ऑयल में जाना चाहिए जो 100% ओरिजिनल है और 100% हर्बल है। ठीक है, वैसे आप एज़ अ हेयर स्पेशलिस्ट हैं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को? मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, एक मज़े की आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर्बल भी है। एलोवेरा का आपने नाम जी, सुना जी, जी, होगा। जी। आपने एलोवेरा जेल लेना है और उसको जो है आपने सरसों के ऑयल में मिक्स कर देना है। 3 दिन आप धूप पे रखें और डेली बेसिस पे लगाएँ। अगर आपके बाल व्हाइट भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे और आपको 1 वीक के अंदर फ़ील होगा कि आपके बाल हेल्दी हो चुके हैं। हेल्दी हो जी, चुके हैं मतलब बिल्कुल। उससे और गिरना भी बंद हो जी, जाएँगे। बिल्कुल, गिरना भी बंद हो अच्छा, कुछ जाएँगे। लोगों में ना गंजपन भी आ जाता है। वो हुँ। गंजपन के लिए बहुत सारे मार्केट में वही बात ऑयल्स निकले हुए हैं जी, जी। ये लगाओ 1 मंथ में गंजपन खत्म, ऐसा होता है? देखिए ऐसा बल्कि मैंने तो काफ़ी सारे लोगों को देखा है जिनका ऑलरेडी जो है इस तरह के ऑयल इस्तेमाल करने से ज़्यादा काम जो है ख़राब हो चुका है। तो कोशिश करें कि हर्बल जो है चीज़ की तरफ जाएँ। जिस तरह मैंने अभी आपको ऑयल बताया है, एलोवेरा के साथ और सरसों के ऑयल के साथ उसको मिक्स करें ठीक और है। अपने बालों पे डेली बेसिस पे लगाएँ और रूट्स पे लगाएँ। दूध पे लगाएँ। एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन का तरीक़ा-ए-कार, सही तरीक़ा-ए-कार जो है इस्तेमाल करना वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो गलती करते हैं वो एप्लीकेशन गलत करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है बालों को मसाज करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बाल जो हैं वो टूटना भी शुरू हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। अच्छा सर, कुछ ख़वातीन जो हैं वो रोज़ की बिना पे, जैसे हम लोग हैं मीडिया में, तो रोज़ स्ट्रेटनर करना, कर्ल्स करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, तो इनको कैसे क्योर करें? इसके लिए आप प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवा सकती हैं। प्रोटीन बहुत बेस्ट है, आप प्रोटीन खाएँ।
अगर ठीक है। किसी चीज में खाने में प्रोटीन है तो आप वो इस्तेमाल करें, अदरवाइज प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। मतलब उससे कोई डैमेज तो नहीं नहीं, होते बाल? बिल्कुल डैमेज नहीं अच्छा, होते। हमारे यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि अगर आप केराटिन करवाओगे, रिबॉन्डिंग करवाओगे, बाल और ज्यादा खराब हो जाएंगे और आप गंजे हो जाओगे। एक्चुअली देखें, डिपेंड करता है हेयर के ऊपर। अब हर इंसान का हेयर डिफरेंट है। अब जाहिर बात है, अगर एक हेयर पे जो है हम केराटिन नहीं कर सकते या प्रोटीन नहीं कर सकते, तो लोग जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो सब कोई केराटिन करते जा रहे हैं और प्रोटीन बिल्कुल। करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये है इस चीज़ की। ठीक है, मतलब आप वैसे कह रहे हैं कि केराटिन जो है वो बालों को खराब नहीं करती? नहीं, देखिए, अगर आपको स्ट्रेट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपके कर्ली हेयर हैं और आप जो है स्ट्रेट की तरफ जाना चाह रही हैं, तो फिर आप केराटिन कराएंगी। ठीक है। केराटिन ज़रूरी तो नहीं है, प्रोटीन ज़रूरी है, जो आपके बालों को शाइन देता है, नेचुरल वॉल्यूम देता है, स्मूथ करता है। जी। ठीक है। और सर, जो आजकल न्यू और चीजें आई हैं, बोटॉक्स है जैसे नैनोप्लास्टिया, इनकी ये क्या है, एडवांस फॉर्म है या इनसे बाल और ज्यादा खराब होते हैं? देखें, कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर से, क्लाइंट से कंसल्टेशन के बगैर हम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बाल किस पोजीशन पे है देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा इस टाइम साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। लोग अनप्रोफेशनल तरीके से ये सारे ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। बट आप सबसे पहले अपनी जो हेयर है उसको एनालाइज करवाएं, कंसल्टेशन करें अपने बार्बर के साथ, फिर जो है इसके ऊपर प्रॉपर काम करवाएं। ठीक है, आपने हेयर केयर रूटीन तो बताई कि आप ऑयलिंग करें और इस तरह एप्लीकेशन करें, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शावर करते वक्त हम क्या चीजें यूज करें। शैम्पू, मास्क जरूरी है, कंडीशनर जरूरी है? देखिए, बेसिकली शैम्पू डस्ट जो है निकालता है आपके हेयर में से, जो है अगर फॉर एग्जांपल आपके बालों में ऑयल आ रहा है तो उसके लिए अलग से शैम्पूज हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर्बल शैम्पू की तरफ जाएं ताकि क्या कहते हैं आपका हेयर फॉल जो है वो कम, और कोशिश करें कम से कम शैम्पू इस्तेमाल करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है हेयर फॉल ना हो, तो ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा शैम्पू यूज़ कर लें, वरना अदरवाइज आप विदाउट शैम्पू जो है शावर कर लें। ठीक है, उसके बाद कंडीशनर, सीरम या मास्क? कंडीशनर बेसिकली स्मूथ करने के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने बालों को स्मूथ करना है, देन आप कंडीशनर यूज़ करेंगी। और सीरम भी अच्छा, मज़े की बात ये है कि लोग जो है सीरम में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जो है ड्राई बालों पे सीरम एप्लीकेशन कर देते हैं। कोशिश ये करें कि जब आपके बाल 50% वेट हों तो तभी आप उनको जो है सीरम को इस्तेमाल करें। ठीक है। जी। अच्छा सर, यहाँ पर ये तो हमारी आम रूटीन है, ये जो बाल आम खवातीन, जो घरेलू खवातीन है, उनके ऊपर हम बात करते हैं। आजकल कलर का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। जी। हर एक कोई बेबी लाइट्स, लो लाइट्स, बालियाज हर कोई करवाता है, और नॉन प्रोफेशनल लोग जब करते हैं पूरा कट डाउन कर देते हैं और बालों का सत्यानाश हो जाता है। तो इसमें मुझे बताइएगा कि ऐसे बालों की कैसे केयर की जाए और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है, अगर आप कलर करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपके बाल वर्जन हैं तो आप वन कलर की तरफ जाएं, टिंट कलर की तरफ जाएं। ठीक है। टिंट कलर, वन कलर उसको बोलते हैं कि आपका ऊपर से रूट से लेके लेंथ एंड एंड्स तक जो बाल है वो एक जैसा होता है, उसको हम वन कलर और टिंट कलर बोलते हैं। ठीक इसके है। अलावा रही बात बालियाज की या हाईलाइट्स की या बेबी लाइट्स की, तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्री लाइटनर इस्तेमाल होता है और उसके बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट है। इसकी एक प्रॉपर रेशो है। अगर हम इसकी थ्योरी देखते हैं, अगर हम इसकी थ्योरी के साथ नहीं चलेंगे तो जाहिर बात है उसके बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गलती इस जगह पे होती है कि फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली हर इंसान को पता है कि इसमें डेवलपर यूज़ होता है और प्री लाइटनर यूज़ होता है। रेशो सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर रेशो ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली बालों का सत्यानाश हो जाएगा। सर, कुछ लोग घर में भी खुद अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ब्लीच लगा लेते हैं बालों में, जी। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बाल खराब हो जाते हैं और उतरने लग जाते हैं। जी जी। तो ये मतलब घर में तो अप्लाई करने की चीज ही नहीं है। जी, ज़ाहिरी बात है। देखिए, अगर आप खुद से करेंगे तो ऑब्वियसली साइड पैच पड़ जाएँगे आपके बालों के अंदर, जो है ऑरेंज टोन अक्सर आपने देखी जी। होगी या येलो टोन देखी होगी। वो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि एप्लीकेशन ठीक नहीं होती। इसका एप्लीकेशन भी अगर ठीक नहीं होगी तो तब भी इस तरह के जो है प्रॉब्लम होंगे और बाल रुखे हो जाएँगे और गिरना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है सर, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑरेंज पैच की, जैसे आपने बात की, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कलर बार बार करवाती हैं, लेकिन उनके बालों में एक स्पेसिफिक ऑरेंज टोन आ गई है जो लाइट नहीं हो पाती। तो ये क्या गंदे कलर यूज करने की वजह से है? नहीं, एक्चुअली ये जो हम कट डाउन करते हैं उसके अंदर ये टोन आती है। ऑब्वियसली बालों के 10 लेवल हैं बेसिकली, और जो है अगर आप ऑरेंज टोन को अपने बालों में ख़त्म करना चाहती हैं तो आपने ऐश कलर लाजमी ऐड करना है। जो भी आप फॉर एग्जांपल कलर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप 0.11 इस्तेमाल करते हैं ट्यूब नंबर, या कोई भी ऐश कलर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये आपकी ऑरेंज टोन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आजकल हमारे
हमारी जो यंग जनरेशन है, लड़कियां खास तौर पे, उनको बहुत शौक चढ़ता है कि हम बालों को कलर करवाएं, तो जी। आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ब्लीच की तरफ जाएं, बालियाज की तरफ जाएं या वन डाई की तरफ जाएं? देखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बालियाज और ब्लीच की तरफ बिल्कुल ना जाएं। अगर उनके बाल वर्जन हैं तो वो वन कलर की तरफ जाएं, क्योंकि वन कलर बहुत बेस्ट है। उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल 2 लेवल अचीव करने हैं या 3 लेवल अचीव करने हैं तो हम इजीली वर्जन हेयर पे जो है वो लेवल अचीव कर लेते हैं। बट अगर हम एक दफ़ा कट डाउन या प्री लाइटनर इस्तेमाल कर देंगे तो दोबारा उन बालों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि मोस्टली कलर ये बालियाज करवाने के बाद, हाईलाइट्स करवाने के बाद ही बाल उतरना शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और रूखे हो जाते जी, हैं और बिल्कुल। बहुत ज्यादा उनमें मतलब खराबी आ फ्रीज जाती हो है। जाते हैं, मोस्टली बाल जो हैं वो फ्रीज होने लग जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, या उनकी बालों की दोबारा जो है ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक ये है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसलिए कोशिश करें कि आप वन कलर की तरफ जाएं, टिंट कलर की तरफ जाएं। उसमें बहुत ऑप्शन है। अब तो ब्राउन कलर आपको पता है मार्केट में इन है, तो ये 6 लेवल के अंदर है, और आजकल मार्केट के अंदर 6-7 लेवल ही चल रहा है, और हम बहुत इजीली वर्जन हेयर पे 6 to 7 लेवल पे आ जाते हैं। सर, बालों की बात अगर करें तो बाल एक बहुत सेंसिटिव हमारी जी। पार्ट है बॉडी का, और जाहिर है अगर एक दफा चले गए दोबारा तो आएंगे जाहिर नहीं। बात है। तो इसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता जी, है। बिल्कुल। हमारे गली मोहल्ले में जो पार्लर्स खुले हुए हैं वहां पे खवातीन जाती हैं और अपना बेड़ा गर्क करवा लेती हैं। तो अगर हम किसी पार्लर में जा रहे हैं तो हम कैसे जज करें कि इसमें प्रोफेशनलिज्म है, इनको पता भी है? क्योंकि अक्सर खवातीन तो हम तो जाके बता देते हैं हमें ये कलर चाहिए, वो पता नहीं क्या घोल के मिक्स करके ले आती हैं। देखिए, बहुत इजी तरीका है। आजकल के ज़माने के अंदर जो है अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। थ्योरी बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी से कंसल्टेशन करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस तरह का है। आप उनसे पूछें कि हमारे बाल किस तरह के हैं, किस नौइयत के हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बल्कि यूट्यूब ठीक है। पे पूरा कलर है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी। सर, अगर घर में कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा है जी। तो आप उसको किस तरह समझाएंगे या क्या बताएंगे किस तरह कलर अप्लाई किया जाए? देखिए, अगर तो आपकी वाइट कवरेज है, ग्रे कवरेज है, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने हमेशा जो है 20 वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। ठीक है। 20 वॉल्यूम से ही हमेशा जो है ग्रे कवरेज ख़त्म होगी। दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन का तरीक़ाकार बहुत ज़रूरी है। आपने 4 सेक्शन बनाने हैं अपने सर के अंदर। आपने फ्रंट से शुरू करना है और बैक पे ख़त्म करना है, और आपने ब्रश 1 इंच के ऊपर जो है आपने एप्लीकेशन करना है, और 1 इंच का जो आप सेक्शन लेंगे अपना, वो रूट्स का होगा, और रूट्स के ऊपर आप एप्लीकेशन करेंगे, आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मार्केट में बहुत सारे अभी आजकल कलर्स निकले हुए हैं। कोई शैम्पू कलर है, आप 5 मिनट उसको लगाओ तो आपके बालों को कलर आ जाएगा। ये शैम्पू यूज करना ठीक है? अक्सर नहीं, खवातीन कहती हैं कि हमने किसी दावत पे जाना है, हम जल्दी से वो कलर कर लेते हैं। देखिए, ये तो एक वक्ती तौर पे है ना। फॉर एग्जांपल आपने ऐश कलर देखा होगा। अगर फॉर एग्जांपल बाल येलो हो गए हैं, पहले ऐश थे और हमने उनको दोबारा से ऐश करना है, तो ऑब्वियसली एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो ऐश हो जाएंगे, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। मतलब वो कलर यूज ना किया हाँ जाए। जी, कोशिश करें हर्बल की तरफ जाएं हर चीज़ में। ठीक है। और सर, कुछ लोग होते हैं जो मेहंदी अप्लाई करते हैं और अभी तक मतलब एज उनकी गुजर जाती है, अभी भी वो मेहंदी ही अप्लाई करते हैं, तो मेहंदी यूज करना ठीक है? पहले वाली मेहंदी में और अब वाली मेहंदी में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो निहायत ख़तरनाक हैं बालों के लिए, और उनसे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि उनकी हेल्थ के लिए भी हो सकता है। जी। मतलब हम अगर बालों पे कोई ऐसी चीज यूज करें तो हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली आपके रूट्स पे जा रहा है, आपके उस पे आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी जो है बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्किन का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में मुझे अब ये बताइएगा कि बालों की ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ रुक जाती है बिल्कुल, और जो बाल लंबे करना चाह रहे हैं लेकिन लंबे नहीं हो रहे, वो अपने बालों पे क्या यूज करें? देखिए, अगर तो आपकी बालों की ग्रोथ जो है वो निहायत कम हो चुकी है और न्यू वॉल्यूम नहीं है बालों में, और आपके बाल जो हैं नहीं आ रहे, तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे अपने जो है लेंथ एंड एंड्स को छोड़ के सिर्फ रूट्स के ऊपर जो है आप सरसों का हर्बल ऑयल इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे, और सुबह उठ के विदाउट शैम्पू जो है आपने शावर लेना है। ये नहीं आप डेली बेसिस पे शैम्पू भी लगाते जाएं और ऑयल भी लगाते जाएं और आप बोलें आपके बाल ठीक हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है। कोशिश करें कि शैम्पू जितनी कम हो सकती है उतना ही इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है आप अगर रोज़ वाटर जो है, हर्बल रोज़ वाटर जो है, वो भी अपने बालों को अगर आपने स्मूथ करना है, शाइन देना है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेंथ एंड एंड्स पे, रूट्स पे नहीं। ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग ऑयल नहीं यूज करना चाहते तो कोई जैसे मास्क घर में बना लिया एलोवेरा का या फ्लैक्स सीड्स का, इस तरह की कोई चीज अप्लाई हो सकती देखिए, है? एक्चुअली
एक चीज़ हर्बल है फॉर एग्जांपल, वो आप लेंथ एंड एंड्स पे एप्लीकेशन कर देंगी, वो तो रूट्स पे नहीं जा सकी, ठीक है। आपको उसने प्रोटीन ही नहीं देना। आप देखिए अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं बालों के वो ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, जब क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो हम बाहर जाते हैं उसी पानी नहा के शावर लेके, तो ज़ाहिर बात है अब जितनी भी डस्ट है वो हमारे बालों में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जी। है। तो इस वजह से हम वो चीजें यूज ना करें, हम ऑयल की तरफ ही हाँ, जाएं। आप ऑयल की तरफ जाएँ, एलोवेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एलोवेरा देखें आजकल लोग अपनी स्किन पे भी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एलोवेरा को कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। एलोवेरा फ्रेश या फिर बॉटल वाला? एलोवेरा जो प्लांट होता है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट यूज हाँ, कर उसके सकते अंदर हैं। से आपने जो है जेल निकालना है और वही हम्म। इस्तेमाल करना है, दूसरे वाला एलोवेरा समझ से बाहर है। ठीक है, हाँ बहुत जी, शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू यू सो जी। तो मच। नाज़रीन, ये हमारे साथ जॉन मौजूद थे और बालों की इन्होंने तफसीली हमने इनके साथ गुफ्तगू की और इन्होंने बताया कि बाल अगर ख़राब हो आपने क्या यूज़ करना है, ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या यूज़ करना है, और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जो छोटे मोहल्ले में सैलून्स खुले हुए हैं वहाँ पे जाने से अवॉइड करें, किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे के पास जाएँ ताकि आपके बाल ख़राब ना हो और आपके बालों की बचत रहे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।